का चुनाव अब अंतिम चरण में है और चुनाव प्रचार बेहद तेज हो चुका है। हम इस समय बनारस में हैं। बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ का चुनाव बेहद खास इसलिए भी है कि बनारस के विकास के मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में गई और इसके नाम पर वोट भी मांगा। हमारे साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग जी, हम अंदर चलते हैं स्टेशन पे। ये स्टेशन खास इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री का एक सपना था जो एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन हो, वो नज़र आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो विकास का मॉडल दिया गया बनारस को, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम आएगा? देखिए, गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती थी मोदी जी के लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले, और आज भी जब मैं होटल में रुका था रात को काशी विश्वनाथ धाम पे महाशिवरात्रि के समय 3 बुजुर्ग बैठे थे। उनमें से एक ने कहा जब मैं उठने लगा कि आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा चलिए मैं आपके टेबल पे आके बैठता हूँ। आप विश्वास मानिए, उनमें से एक कर्नल थे, 2 उनके भाई थे। कर्नल जो हैं वो बैंगलोर में सेटल हो गए हैं और दोनों भाइयों में से एक यूके एक यूएस सेटल हुआ है। वो कहते 2014 में हम स्पेशली मोदी जी का गुजरात मॉडल देखने गए थे कि उन्होंने वहाँ पे किया क्या है, फिर हमने मोदी जी को वोट दिया। तो भाई ये तो काशी की बात हुई, मगर इस बार जो चुनाव हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में है। विपक्ष जो है वो बेरोजगारी, महंगाई, इसके अलावा हिजाब जैसे मुद्दे जो है वो काफ़ी चरम पर है और विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं से सबको जोड़ने में लगा हुआ है, चाहे जयंत चौधरी को जोड़े, ममता बनर्जी को कलकत्ते से लेकर आए। तो क्या लगता है इसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, जब विपक्ष के पास तुलना करने के लिए कुछ नहीं, मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं, और विपक्ष ये नहीं बता सकता कि जैसे हमने 43 लाख पक्के मकान बनाकर दिए, उनके समय गुंडा राज, अपराध, माफिया, इसको बढ़ावा मिला था। हमने गुंडा राज, दंगा और अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश को करने का काम किया है। क्या लगता है आपको? आपने पूरा उत्तर प्रदेश घूम लिया इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ आपने घुमा, अब अंतिम चरण का चुनाव है, बनारस में आसपास में अंतिम चरण में चुनाव है। कितनी सीट आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? 325 से अधिक सीट थी पिछली बार, तो क्या लगता है कि उतनी सीट फिर से वापस आ पाएंगी? देखिए, पिछली बार भी जब हम चुनाव में गए तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने ये कहा कि क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत ले सकती है। 2014 में भी ये सवाल था, 2017 में भी, 2019 में भी, और तीनों ही बार उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 2014 में 80 में से 73 लोकसभा सीटें जिताई, 2017 में 325 सीटें 403 में से जिताई, और 2019 में मोदी जी को देश में 303 सीटें जिताकर पहले से ज़्यादा सीटें जिताई। एमएसपी की बात हुई तो एमएसपी पे भी आप लोगों ने बात कही कि किसानों को पूरी एमएसपी दी जाएगी। देखिए, आप तुलना करके देखिए, यूपीए की सरकार में जो मिलता था उससे 1.5 गुना ज़्यादा दाम हमने एमएसपी का दिया है। खरीद उससे दुगनी करने का काम किया है। किसानों को 6,000 रुपये उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि से डालने का काम किया है और विश्वास दिलाते हैं एमएसपी को और सशक्त करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता दलित बेटी का अपहरण करके हत्या करने का काम करते हैं। यही नहीं, जेल और बेल वाले सारे उनकी सूची पर नजर आते हैं। तो क्या लगता है इस बार हम लोग, आपका जो ये आकलन है ये किस तरीके से देखें, कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी? मैं तो कहूँगा जितनी पहले थी उतनी, उससे भी ज़्यादा है। जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का विकास करना है, और अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो मोदी जी, योगी जी के साथ ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार भी जो सीटें होंगी वो 300 के पार होंगी और फिर से बहुमत की सरकार होगी। और यह 10 मार्च को साफ है कि किसके दावे में कितना दम है। पर भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहती है कि